का जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज के सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और आज मैं उसी को आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। हम सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 12 हैव आइडेंटिकल साइज। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है। वो कह रहा है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमने मास लिए, चार्जेस लिए थे, वो अगर सेम साइज के हों, उनका साइज सेम रहे, तो of same size, उनका मास सेम है, एंड थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। ये क्वेश्चन इस टाइप का आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी आता है, और आपका सीबीएसई में भी लगभग चांसेस रहते हैं आने के। तो क्वेश्चन सिंपल क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कभी कभी वैल्यू चेंज कर देगा, ऐसी नहीं कि सिंपल यही आएंगी, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देगा, थोड़ी सी लाइनिंग चेंज हो सकती है आपकी। अब क्वेश्चन सिंपल है क्या, हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमने ये भी क्यू ले लिया और ये भी क्यू है, दोनों एक ही डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सेम डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस है हमारे पास। अब दोनों चार्ज हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें एक थर्ड चार्ज रखना है जो अनचार्ज है, जिसको चार्ज ही नहीं है। तो वो चार्ज हमने सपोज कीजिए यहाँ रख दिया, थर्ड चार्ज यहाँ पर हमसे मान लेंगे क्यू डैश। पहले हमने उसे इस पॉइंट से टच करवाया, यानी ए वाले चार्ज से टच करवाया, फिर हमने उसे बी से टच करवाया, और ये क्या मान लिया हमने सी। तो वो कह रहा है कि टच करवाने के बाद में उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स क्यों कह रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और जब भी चार्जेस का साइन पॉजिटिव होता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है रिपल्सिव, और दोनों चार्ज अगर अपोजिट साइन के हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है अट्रैक्टिव। तो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स between A and B, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q upon R square. It's mean 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon R square. कूलम्ब लॉ से हमने फॉर्मूला लगाया है Q1 Q2. Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू इज ऑल्सो Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको आगे यूज करने के लिए। अब आगे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि हमने एक अनचार्ज चार्ज लिया और उसको हमने पहले ए से टच करवाया। तो अनचार्ज का मतलब है इस पर वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और जब सी ए से टच करवाएगा तो नया चार्ज क्या हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे एक लाइन कि व्हेन सी इज कॉन्टैक्ट विद ए, सी जो है वो कॉन्टैक्ट किसके कॉन्टैक्ट में है, इज इन कॉन्टैक्ट विद ए, देन न्यू चार्ज हम मान लेंगे Q1 डैश मान लेंगे इसको हम। Q1 डैश कितना हो जाएगा, पहला चार्ज कितना है हमारे पास Q है, इस पर चार्ज कितना है हमारे पास 0/2, एवरेज निकाल लेंगे तो नया चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q/2। इसका मतलब है कि जब C ने A को टच किया तो C पर था अनचार्ज, लेकिन जैसे ही वो टच किया तो कितना चार्ज आ गया उस पर, Q/2 चार्ज आ गया। अब C पर कितना चार्ज हो चुका है, Q/2 चार्ज हो चुका है। अब हम इसी C को when C is in contact with B, अब हम जब इसी वाले चार्ज को B से कांटेक्ट करवाएंगे तो चार्ज आ जाएगा देन Q2 डैश इज इक्वल टू, C पर चार्ज है Q/2, B पर चार्ज है Q डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2 और 1 3, 3Q/2, 2 जा हो जाएगा 4, 3Q/4। मैं इस टर्म को सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। Q/2 है प्लस Q है और डिवाइडेड बाई 2 है, नीचे 1 मान लेंगे तो ऊपर का आइटम आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Q प्लस 2Q होल डिवाइडेड बाई 2, ऊपर हो गया हमारे पास 3Q और 2 और 2 जो कितना हो जाएगा 4, एंड दिस वैल्यू इज सेम। देन न्यू फोर्स हम मान लेंगे F डैश, फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देती हूँ कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का यूज करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 डैश की वैल्यू है मेरे पास Q/2, Q2 की वैल्यू है 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर।
अब ये आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q और Q दोनों सेम आ रहे हैं तो Q स्क्वायर हो जाएगा 2 4 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Q स्क्वायर अपॉन 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सिंपल अगर हम 3/8 को आगे लिख लें, पूरी ये वैल्यू आगे लिख दें, तो हमारे पास जो रिमाइंडर टर्म्स बचेगी वो हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अगर हम सिंपली Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमने टर्म बाहर ले ली तो दिस वैल्यू इज कम्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एफ। बन रही है इक्वेशन एफ से, तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3/8 एफ। क्वेश्चन नंबर 12 से जो भी वैल्यू एफ की आई है उसे हम यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्योंकि एज मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी हैं एक्सरसाइज के वो मैं आपको थ्योरी वाले पोर्शन में, जब को थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट करूंगी दूंगी उसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 15 क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलम और ये दिया है I डायरेक्शन में दिया हुआ है हमें। अब कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इजी हो जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, 1 पावर ये हो गई, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल हो चुका है। इलेक्ट्रिक स्क्वायर का जो हमारा स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर है, ये हमारा वाई जेड प्लेन में है, इसमें जे और के प्लेन में है, ये है इन वाई जेड प्लेन। तो इसके लिए जब हम एंगल निकालेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट्स मीन जब हम फ्लक्स निकालेंगे पहले पार्ट में तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट A। तो E डॉट A, डॉट का मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो E A cos थीटा, एंगल आता है बीच में, डॉट की जगह cos थीटा। तो नाउ सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁻³ एंड एरिया इज 10⁻⁻2 एंड cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 × 3 और 2 1 बचेंगे 1, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, सॉरी कुलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का ए पार्ट हो चुका है। नाउ बी पार्ट हम कर रहे हैं। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ एंगल चेंज किया है। उसने कहा एंगल जो है वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अब एंगल दिया है 60 डिग्री एंगल पर, वो स्क्वायर रखा हुआ है। इट्स मीन फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा हम लगाएंगे और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 60। अब हम इसकी हेल्प लेंगे ए पार्ट की। तो जब हमारे पास cos 0 1 हो चुका है तो E A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आई इतनी 30 आई है, तो ये वैल्यू कम्प्लीटली क्या हो गई हमारे पास 30 हो गई, और ये हो गया cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर हमारे पास आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वेश्चन नंबर 15 का यूज करना है। जो वैल्यू हमें दी गई थी 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलम, और इसमें कह रहा है कि थ्रो ए साइड ऑफ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ए साइड दी हुई है। इसको हम फिर चेंज कर लेंगे मीटर में, 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻1 हो जाएगी, 1 0 ये है 1, इतने मीटर हो जाएगा। हम एरिया निकाल लेंगे यहाँ से, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 4 10⁻2 मीटर स्क्वायर। बट वो ये कह रहा है कि इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसकी जो फेसेस हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। तो पहले वाले के लिए हम निकालेंगे फाई 1 विच इज E A cos थीटा। तो जो पैरेलल है तो पहली वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। फेसेस पैरेलल है नहीं, एक फेस इस तरह से है, तो पहले वाले के लिए वैल्यू 0 आएगी और दूसरे वाले के लिए वैल्यू 180 हो जाएगी। इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी E A cos 0 यानी E A हो जाएगी। और उसके बाद जब हम E A cos थीटा को दोबारा यूज करेंगे तो एंगल क्या यूज करेंगे, पैरेलल के लिए 180 यूज करेंगे। फेसेस पैरेलल हैं, एक एंगल 0 होगा और एक एंगल 180 होगा, दोनों ही इस तरह से होंगी। तो अब हमारे पास में फाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा E A cos 180 की वैल्यू होती है -1,
तो माइनस EA कर दिया, और मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ शॉर्ट में, इसकी वैल्यू होती है -1। टोटल फ्लक्स निकलवा रहा है तो टोटल होता है फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, तो EA प्लस माइनस EA हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस EA माइनस EA, दैट इज टोटल फ्लक्स हो गया हमारे पास 0। और अगर हम एक शॉर्ट तरीके से समझना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर दोनों फेसेस पैरेलल हैं तो जब उसको हम ओरिएंटेट करेंगे तो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इट्स मीन थीटा क्या 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हम उसको उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 17 की तरफ। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ इसमें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इट्स मीन EA cos थीटा, और हमारे पास एक फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जहां भी आपको एरिया दिया होगा, साइड दी होगी, वहां हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और साइड दोनों ही वैल्यू मेन है, और जहां पर सिर्फ चार्ज के बारे में जिक्र आता है तो वहां पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिकॉज इन दिस टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस। सो इस चीज को आप रिमेम्बर रखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 17 करवा रही हूँ आपको। 17 है, हमें फ्लक्स दिया हुआ है 8 × 10⁻³ फ्लक्स हमें दिया हुआ है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल चार्ज पूछ रहा है एनक्लोज्ड, जाहिर सी बात है कि चार्ज पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला तो हमारा अब लगेगा ही नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जब 40, कैरी हो गया 4, 8 8 64 और 4 68, कैरी हो गया हमारे पास 6, और 8 8 64 और 6 72, सॉरी 70। 1212 10 की पावर होगी -9, इतने कूलम। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इम्पोर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आ चुका है। सिर्फ चेंज किया गया है कि जो हमारी साइड है उनको चेंज किया गया है। डायग्राम ऐसे ही बना हुआ आता है, बट डायग्राम का इसमें ऐसा कोई खास यूज नहीं है, ये सिर्फ शो करने के लिए है। तो एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम का है, तो Q हमारे पास दिया है 10 माइक्रोकुलाम, और हमें डिस्टेंस दी है, इस पर की साइड दी है 10 सेंटीमीटर, इस पर की साइड हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसको यहीं पर मीटर में चेंज कर लेते हैं तो -1 मीटर बचेगा। और आई होप इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवा रहा है स्क्वायर का। ये क्वेश्चन हम सिंपल कर चुके हैं अभी, बट इसमें चार्ज दिया हुआ है तो इस साइड का इसमें कोई भी यूज नहीं होगा, बिकॉज चार्ज वाले फॉर्मूले में कहीं भी हमारा एरिया यूज नहीं होता है, साइड यूज नहीं होती है। तो हम इसको सिंपल लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे फिर हम वही हमें तो फाई ही निकालना है तो जरूरत नहीं 1 मानने की। माइक्रो कुलाम में है तो 10 के -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो जाएगा कुलाम में। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और नीचे आ जाएगा 8.85 10⁻12। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट आकर हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और 100 और 10 हो जाएगा हमारे पास 1000/885। मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये इसको इजीली सॉल्व कर सके, डिवाइड कर सके। पावर 12 ये है माइनस की, ऊपर हम रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 885 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा ये पहले, और उसके बाद फिर से ये 1 टाइम्स जाएगा, तो 1.1 10 की पावर बचेंगे हमारे पास 6, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार था इसलिए क्योंकि इसमें साइड भी दी हुई है। जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि हमें साइड भी दी है, चार्ज भी दिया है, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम। 19 है हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम, पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक क्वेश्चन सरफेस। एक क्यूबिक क्वेश्चन सरफेस सेंटर पर रखा हुआ है, जिसकी साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो आर हमारे पास दिया है 9 सेंटीमीटर, और हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवा रहा है। अब सेम चीज वही है, ऐसा डिस्टेंस भी दे दी है और चार्ज भी दे दिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए अगर हम डिस्टेंस का यूज करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर हम चार्ज का यूज करते हैं तो हम सिंपली कर सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -6 कूलम। तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -6 और 8.85 10 की पावर -12। तो 2 अपॉन 8.85 10 की पावर हो गई हमारे पास 6 हो गई है। पॉइंट आएंगे यहाँ से, हम जीरो बढ़ा लेंगे 2, और अब हम सिंपली 885 से 200 को डिवाइड कर देंगे।
ये 2 आ जाएगा, 2 का ये 10 कैरी 1, 16 और 17 कैरी 1 और 17, 0 इधर हमारे पास बचा 3, 2, 230। अब हमारे पास अगर हम 3 से करेंगे तो 3 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 0.22 आ जाएगा, लगभग 0.22 10 की पावर 6 या 2.2 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ए पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस। ये जो चार्ज फ्लक्स है ये गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें, अगर हम नई रेडियस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब सिंपली है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर हमें ई तो दिया नहीं है, किस पर डिपेंड हुआ, आर पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आर कहीं भी इंक्लूड नहीं है। इसमें हम रेडियस को डबल करें, हाफ करें, ट्रिपल करें, 4 टाइम्स करें, कितनी भी वैल्यू बढ़ा दें, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो यहाँ देंगे हम, सिंस फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, सो इट्स वैल्यू रिमेन सेम, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगी। सेकंड पार्ट में क्या था, बी पार्ट में, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। जब वो सेम रहेगी, कोई डिपेंड नहीं होगा, तो चार्ज कितना एनक्लोज करेगी, तो हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे फ्लक्स वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू है -1 10 की पावर 3 और 8.85 10 टू द पावर -12, -8.85 10 टू द पावर -9 कूलम। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 21, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ अननोन चार्ज। जो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे हमें चार्ज ही मालूम नहीं है, उसकी रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दी है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें स्फीयर का, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमें 1.5 10 की पावर 3, तो उसकी हमें रेडियस दी हुई है सेंटर से, डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, आज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, हमें क्यू फाइंड करना है। तो इसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि अनचार्ज है, चार्ज ही मालूम नहीं है। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ई वाले फॉर्मूले से, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू सिंपली हम सॉल्व की थी फर्स्ट 5 × 400 3 हो गया हमारे पास, और 5 4 हो गया 20, 1 2 1 2 10 की पावर -4 और डिवाइडेड बाई 3 और 10 को हम ले जाएंगे ऊपर पावर को, तो यह आ जाएगा 20/3। मैंने इस टर्म को एक साथ अलग कर लिया, 4 और 10 हो गया 14 और 2 हमारे पास बच गई प्लस की पावर, तो 20/3 10 की पावर -2, -4 + 2 -2, 3 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो 3 6 18 2 बचेगा रिमाइंडर में, फिर 3 6 18 10 की पावर -2। वैल्यू निकाल रहे हम चार्ज की, इसमें इतने कूलम। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम 22 पर। 22 है हमारे पास, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। तो हमें आर दिया है, निकाल लेंगे, डायमीटर दिया है 2.4 मीटर और रेडियस क्या होती है डायमीटर की, हाफ। फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 2.4/2 इट्स मीन 1.2 मीटर। नाउ हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। पहले हम माइक्रो को चेंज कर लेंगे, कुलाम में 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके कुलाम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, पहले पार्ट में पूछ रहा है चार्ज, हमें क्यू निकालना है और क्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज एंटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें यहाँ पर रेडियस दी है, नॉट एरिया दिया हुआ है, तो एरिया निकालेंगे। स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे 1 मान लेंगे। Q हमें फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज सिग्मा आर एंड पाई एंड द वैल्यू बिकम्स
Q इज इक्वल टू सिग्मा है हमारे पास 80 10⁻⁻⁶ और 4 पाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 3.14 एंड आर स्क्वायर तो 1.2 का स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32 320 हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद 3.14 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर तो 1.44 10⁻⁻�6 पावर को मैंने लास्ट में एडजस्ट कर दिया। अब सिंपल पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए या इन दोनों कर लीजिए, इक्वल बराबर बात आनी है। तो हमारे पास पहले हम 314 की 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 2 8 3 12 कैरी 1 3 3 1 4 और 9 10048 10048 और एक जीरो हमने छोड़ा था। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.44 10⁻⁶। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10048 की 1.44 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 10048 की मल्टीप्लाई करेंगे 144 से तो 4004 कैरी 3 4 16 और 3 19 और 400 4 1 जा 4 सेम वैल्यू यही आएगी तो मैं 401920 लिख देती हूँ यहीं पर और 1018140001 20 11 और 2 और 9 11 और 18 19 1 5 और 1 6 4 4 1 14469 पॉइंट लगाएंगे। अब डिजिट देखकर 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद मैंने पॉइंट ये लगा दिया 10⁻⁶ गुलाम। कोई जरूरत नहीं है आगे चेंज करने की, आप यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड कर सके। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसके बाद 23। तो 23 क्वेश्चन है हमारे पास। ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ, तो फील्ड हमें दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ हमें दी है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे हम मीटर में तो 10⁻⁻² मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r एंड दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए। और E की वैल्यू हमें दी हुई है 9 10⁴ एंड दिस वैल्यू बिकम्स 9 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन और r दिया है हमें 10⁻⁻²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा = 9 10⁻⁴ 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 9 10⁹ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर पावर आ जाएंगे 2 और 9 को हम रेज करेंगे माइनस की हो जाएंगी 10⁻⁷ और फॉर्म जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी कूलम पर मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। The 2 large thin metal plates and close to each other। क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल के हिसाब से, थ्योरेटिकल में जो पैरेलल प्लेट्स के लिए हमारे पास प्रूफ करने के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हमें इसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा। तो 17 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। और आउटर रीजन में और 2 प्लेट दी हुई हैं, हमें 2 प्लेट दी हुई हैं। फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में यहाँ पर और सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में हमें यहाँ पर भी निकालनी है और यहाँ पर भी निकालनी है, तीनों जगह हमें निकालनी है। तो मैंने इसको फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड डाल दिया, इसको हमने थर्ड डाल दिया। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेट के यानी इस प्लेट के आउटर में और इस प्लेट के आउटर में सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है और हमसे मालूम करवा रहा है व्हाट इज द ई फाइंड करवा रहा है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसके लिए, आउटर रीजन के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए। ओके, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्लेस्ड। अब हम निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स और बिटवीन द प्लेट्स ई की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा हमें दिया हुआ है 17 10⁻⁻22 और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दी है 8.85 10⁻⁻12। और सबसे पहले हम पॉइंट आकर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे और इस 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 में। तो इट बिकम 700/885 और 10⁻⁻22 पावर को रेस करेंगे, प्लस में आगे 12। अब 885 से
1700 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 10 और 2 8 16 117, 2 8 16 117, ज़्यादा हो रहा है तो 1 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बार 8 8 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 बचेगा और हमारे पास बचेगा 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 9 72, तो 9 बार जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.9, 10 टू द पावर बचेगा हमारे पास -10, इतने न्यूटन पर मीटर। दिस इज द आंसर। Now the last question is 25, which is belongs to additional exercise, and in this exercise we have also solved 2 questions but in theoretical part. So now question number 25, this question in additional exercise and is important by the method of Millikan's oil experiment. ये questions competitive exams में काफी आता है और इसमें एडिशनल में भी दिया हुआ है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी रहती है, एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो इस टाइप क्वेश्चन कर लेने चाहिए हमें। तो मैं एक ही क्वेश्चन इसमें करवा रही हूँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला लगाना है। बता दूंगी कैसे आपको यूज करते हैं फॉर्मूले को, मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट को। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 सक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, एन हमें दिया है 12 इलेक्ट्रॉन्स, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमें दिया है 2.55 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन्स, इस नाम भी दे दिया यहाँ पर, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ मान लेंगे हम रो, और ये हमें दी हुई है 1.626 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ ड्रॉप, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है और जी हमें दिया है 9.81 और हमें यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि सॉल्व मैं पूरा करूंगी, लेकिन इसका आंसर आप डिटरमाइन करोगे और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट में F इजिकल टू जो फोर्स लगने वाला है वो कितना है, क्यों ये चार्ज है तो QE लगेगा, और लेकिन मास भी है क्योंकि चार्ज किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, मास के इक्विवेलेंट माना जाता है। जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास भी होगा, तो इसलिए F इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास mg हो गया। दोनों वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे, QE इजिकल टू mg। बट इन दिस फॉर्मूला हमें Q दिया, Q इजिकल टू हम रख देंगे NE, Q इजिकल टू हो गया हमारे पास NE, तो NEE इज इक्वल टू mg। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ n, e एंड e। g दिया हुआ है, हमें मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या है r। इस फॉर्मूले में कहीं भी r नहीं है तो पहले हम मास को कंप्यूट करेंगे। अब डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया हमारे पास वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, और डेंसिटी है मेरे पास यहाँ पर रो। मास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी हो गई रो। तो व्हाट इज द वैल्यू फ्रेंड, 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहाँ से n की वैल्यू इस तरह निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, तो NEE इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। हमें फाइंड करनी है r, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3NEE अपॉन 4 पाई रो। अब 3n की वैल्यू हमें दी हुई है 12, e दिया है 1.6 10 की पावर -19 और e दिया है 2.55 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 3.14, एंड दिस वैल्यू इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेंज करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो 1.26 10 की पावर -3 ग्राम और सेंटीमीटर में हो जाएगा -6, तो 1.26 10 की पावर 3। चाहे तो हम सिंपल कर सकते हैं कि अगर हमें 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दिया है, चेंज करना है मीटर अपॉन किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो नाउ रो की वैल्यू हो गई 1.26 10 की पावर 3। नाउ सॉल्व दिस ऑल वैल्यूज एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और ये आपका फिजिक्स का वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसका आंसर मुझे जरूर शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, और कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।